दोस्तों, आज सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क II और 5.5 जनरेशन के एमका जैसे लड़ाकू विमानों को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इस समय भारत को देखा जाए तो भारत अपने देश के अंदर ही टैंक के इंजन से लेकर बंदूक में लगने वाली गोली तक को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर बनाकर तैयार कर रहा है। लेकिन अभी भी भारत किसी सेक्टर में पीछे है, तो वो है एक फाइटर जेट का इंजन। अभी तक भारत ऐसा एक भी इंजन बनाकर तैयार नहीं कर पाया है जिसकी मदद से हम अपने तेजस लड़ाकू विमान को पावर दे पाए। इस समय देखा जाए तो भारत अपने तेजस लड़ाकू विमान में इंजन लगाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर निर्भर है। इस समय हम अपने तेजस लड़ाकू विमान के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समय हमको ये F404 इंजन भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण हमारी वायुसेना को समय पर तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि GTRE की तरफ से कावेरी इंजन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि GTRE की तरफ से इस समय शानदार तरीके से हमारे कावेरी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ में इस समय भारत अपने एमका मार्क II लड़ाकू विमान के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी इस इंजन की डील को लेकर कोई भी डील साइन नहीं की गई है। लेकिन अब इसरो की तरफ से इस बात का हिंट दिया गया है कि हम GTRE के साथ मिलकर अपनी वायुसेना के लिए एक जेट इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में ही इसरो के चीफ यानी कि एस सोमनाथन जी की तरफ से मीडिया को एक इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें इसरो चीफ का कहना था कि इस समय हम अपने देश के अंदर ही अपने लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम अपने लड़ाकू विमान में इंजन लगाने के लिए दूसरे देश के ऊपर ही निर्भर हैं। साथ में इसरो चीफ की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस समय हमारे जितने भी स्पेस मिशन होते हैं, उन मिशन के दौरान हम जितने भी रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी इंजनों को हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार करते हैं। जो रॉकेट इंजन होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन जो फाइटर जेट के इंजन होते हैं ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान एस सोमनाथन जी की तरफ से ये बात तो क्लियर कट नहीं बोली गई है कि हम GTRE की मदद करेंगे इंजन बनाने के लिए, लेकिन हाँ, इस बात का हिंट जरूर दिया गया है कि अगर GTRE हमारे से मदद मांगने आता है तो हम GTRE की मदद जरूर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इसरो एक जेट इंजन को बनाने में हमारे GTRE की मदद कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसरो ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस समय इसरो के पास GTRE के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी मौजूद है। साथ में इस समय इसरो के पास बहुत से ऐसे मटेरियल भी मौजूद हैं जो वजन में तो काफी ज्यादा हल्के होते हैं, और ये मटेरियल काफी ज्यादा हीट को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस समय देखा जाए तो जो हमारा कावेरी इंजन है ये प्रॉपर्ली काम तो करता है, लेकिन इस इंजन का वजन ज्यादा है, और अगर हमने अपने कावेरी इंजन का वजन कम कर दिया तो फिर हम इस इंजन का इस्तेमाल हमारे तेजस लड़ाकू विमान के अंदर काफी आसानी से कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे लड़ाकू विमान में इंजन लगाने के लिए इसरो की मदद लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।